एन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बीएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन की तैयारी के क्रम में प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में हम चर्चा कर रहे थे विभिन्न टॉपिक पे। आज हम चर्चा करेंगे शिक्षण विधियों के अंतर्गत दल शिक्षण की, टीम टीचिंग, दल शिक्षण या टीम टीचिंग की। तो सबसे पहले जानना है कि दल शिक्षण होता क्या है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे जिसको इसकी ज़रूरत है। तो दल शिक्षण होता क्या है? दल शिक्षण की जो इंग्लिश होती है वह टीम टीचिंग होती है। टीम टीचिंग, अब टीम टीचिंग दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक टीम है और एक टीचिंग है। टीम का मतलब होता है दल या समूह और टीचिंग का मतलब होता है शिक्षण या अध्ययन। यानी एक दल के द्वारा या एक समूह के द्वारा जब शिक्षण कार्य किया जाता है तो उसी को हम दल शिक्षण या टीम टीचिंग या समूह शिक्षण नाम देते हैं। इसकी जो शुरुआत होती है वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका से होती है और इस प्रकार के शिक्षण में जो विभिन्न टीचर होते हैं वह विभिन्न टॉपिकों पे उनको स्वामित्व प्राप्त होता है और वो लोग मिल करके एक साथ किसी भी क्लासरूम में शिक्षण का कार्य करते हैं। इस शिक्षण में जो लोचशीलता है वो कम पाई जाती है। इस शिक्षण में जो नमनीयता है या लोचशीलता है वो कम पाई जाती है। तो अमेरिका इसकी जन्मस्थली है। टीम टीचिंग का मतलब कि कई शिक्षक मिल करके किसी क्लासरूम में जब पढ़ाते हैं तो उसको टीम टीचिंग बोला जाता है। अंग्रेजी भाषा के टीम टीचिंग से बना हुआ है। टीम का मतलब होता है दल या समूह और टीचिंग का मतलब होता है शिक्षण या अध्ययन। तो दो या दो से अधिक शिक्षक जब सहयोगात्मक तरीके से एक दूसरे का सहयोग करते हुए विद्यार्थियों के समूह के लिए विषय विशेष का शिक्षण करते हैं तो उसे दल शिक्षण कहा जाता है। सीधा सीधा रटना रटाना कुछ नहीं है। केवल जब दो या दो से अधिक शिक्षक सहयोगात्मक तरीके से मिल करके जब एक दूसरे के साथ पढ़ाएंगे तो सहयोगात्मक तरीका हो ही जाएगा। तो सहयोगात्मक तरीके से मिल करके जब वो किसी बच्चों के समूह को, छात्रों के समूह को पढ़ाते हैं तो उसी को दल शिक्षण कहा जाता है। ये जो शिक्षक होते हैं वो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर भूगोल पढ़ाना है तो भूगोल में भी कई पार्ट होते हैं। फिजिकल भूगोल होता है, ह्यूमन जाग्राफी होता है, उसके बाद आर्थिक वाला इकोनॉमिक जाग्राफी होता है। तो इस टाइप से कई जाग्राफी होते हैं। तो इंडियन जाग्राफी हो गया, वर्ल्ड जाग्राफी हो गया, तो तमाम प्रकार के जाग्राफी हो गए। अब उसमें एक एक पार्ट के एक एक उसमें जो विशेषज्ञ होते हैं वो लाए जाते हैं और एक साथ मिल करके भूगोल वो पढ़ाएंगे, लेकिन एक साथ मिल करके सब लोग पढ़ाएंगे। तो ये अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं और एक उसमें से जो होता है वो टीम लीडर कहलाता है। एक शिक्षक दल का नेता व शेष शिक्षक उसके निर्देशन पर कार्य करते हैं। तो तीन टीचर, 5 टीचर, 7 टीचर, 6 टीचर, 4 टीचर, चाहे जितने टीचर, 2 या 2 से अधिक होंगे तो वो टीम टीचिंग कहलाएगा। अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे, एक नेता उसमें से बन जाएगा, एक उसका लीडर बन जाएगा और बाकी उसके नेतृत्व में काम करेंगे, उसके निर्देशन में लोग काम करेंगे। तो ये हो गया टीम टीचिंग। उसके बाद अगर परिभाषा की बात करें तो डेविड के अनुसार दल शिक्षण संगठन का एक स्वरूप है जिसमें कई शिक्षक अपने स्रोतों, अभिरुचियों तथा योग्यता एवं क्षमता को एकत्रित करते हैं और छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षकों की टोली द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये विद्यालय की सुविधाओं का समुचित उपयोग करते हैं। यानी कि जब कई टीचर मिल करके एक साथ अपनी रुचियों से, अपनी योग्यताओं से
क्लास में जा कर के टीचिंग करते हैं तो वही क्या होता है, टीम टीचिंग होता है। अब दल शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, अगर हम उद्देश्यों की चर्चा करें तो छात्रों में अध्ययन अध्यापन की आदतें विकसित करना। चूंकि अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं तो उस क्षेत्र में माहिर होते हैं, उन चीज़ों को बच्चों तक कैसे ट्रांसफ़र किया जाए वो भली बात उससे परिचित होते हैं। तो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होने के नाते उनको इतना अनुभव होता है कि बच्चों को किस प्रकार से नॉलेज का ट्रांसफ़र करना है, और इससे जब उन बच्चों के हिसाब से, बच्चों के बाल प्रवृत्ति के अनुसार बच्चों को शिक्षा, ये ज्ञान ट्रांसफ़र होता है तो बच्चे भी उत्सुक होते हैं और उनमें धीरे धीरे आदत का निर्माण होता है पढ़ाई करने का। विद्यालय में विद्यालय में संगत भावना का विकास करना। संगत भावना का मतलब जब मिल करके काम किया जाता है कोई, तो उसमें जो सहयोगात्मक भावना होता है उसमें वृद्धि होती है। तीसरा है विषय के विभिन्न विशेषज्ञों की लाभ प्राप्ति। जब विशेषज्ञ होंगे तो उससे छात्रों को लाभ प्राप्त होगा। चौथा, नवीन तरीकों से शिक्षण की प्राप्ति। उसमें बदलाव, कंटिन्यू एक ही पद्धति से पढ़ते पढ़ते बच्चे ऊब जाते हैं, तो निरंतर जब इस टाइप की चीज़ें होती हैं तो उस बदलाव के कारण बच्चों में जो है रुचियाँ जागृत होती हैं, आवृत्तियाँ जागृत होती हैं, और शिक्षण के जो तरीके हैं उससे उनमें उत्सुकता जगती है पढ़ाई के प्रति। विभिन्न स्थितियों में विभिन्न विषयों में समन्वय, एक दूसरे विषय में जो होता है वो समन्वय करके पढ़ाया जाता है। अब दल शिक्षण की जो विशेषताएं हैं, यदि उन विशेषताओं के बारे में चर्चा करें, दल शिक्षण की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के बारे में अगर चर्चा करें तो पहली विशेषता है सहकारिता की भावना। एक दूसरे के सहयोग की भावना इसमें होती है। दो या दो से अधिक शिक्षक कार्य करते हैं, ये आप जानते ही हैं। यह शिक्षण में एक अभिनव प्रयोग है। शिक्षण में अभी नया नया प्रयोग होना शुरू हुआ है और इसमें योजना जो होती है वो लचीली होती है। रुचियों का समुचित ध्यान रखा जाता है, बच्चों की रुचियों का समुचित इसमें ध्यान रखा जाता है। छात्रों की आवश्यकता या उपलब्ध साधनों का समुचित ध्यान रखा जाता है। जो भी उपलब्ध साधन है उसी साधन में इन तक जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो प्रयोग किया जाता है। छात्रों को अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति इससे होती है और व्यावसायिक कुशलता में, टीचरों के व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि होती है और कक्षा में जो अनुशासन है, नियंत्रण है, उसकी स्थापना की जाती है। ये दल शिक्षण की विशेषताएं हैं। यदि दल शिक्षण की क्रियाविधि की हम बात करें तो 3 स्टेप इसमें होते हैं। जैसे शिक्षण में 3 स्तर होते हैं वैसे यहाँ भी 3 स्तर होते हैं। सबसे पहला स्तर कि दल शिक्षण की योजना तैयार करना। सबसे पहले हम योजना तैयार करते हैं कि कौन टीचर क्या करेगा, किसका क्या रोल होगा इस टीचिंग में, ये पहले तय होता है, एक योजना बनाया जाता है। दल शिक्षण की व्यवस्था करना, यानी अब यही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यही चलेगा, दूसरी अवस्था है। और तीसरी अवस्था दल शिक्षण के परिणामों का मूल्यांकन करना, और तीसरी अवस्था में जो टीचिंग किया गया उसका मूल्यांकन किया जाता है। ये दल शिक्षण की क्रियाविधि है जो 3 स्टेजों में, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, सबसे पहले योजना बनाया जाएगा, फिर उसका क्रियान्वयन किया जाएगा और फिर मूल्यांकन किया जाएगा। इस प्रकार से ये चलता है। इसके आगे हम देखें दल शिक्षण के लाभ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले कि तत्कालीन समस्याओं का अंतः अनुशासनिक अध्ययन। जो तत्कालीन समस्याएं हैं उस पर कई टीचर मिल करके और एक साथ उस पर निर्णय लेते हैं कि इस समस्या का समाधान क्या होगा। दूसरा है मानवीय संबंधों की स्थापना। जब एक दूसरे में समन्वय, सहयोग, सहकारिता की भावना होगी तो निश्चित रूप से मानवीय संबंधों में बढ़ोतरी होगी, मानवीय संबंधों की स्थापना होगी। तीसरा ये लचीला होता है, जब इसमें चाहें तो इसमें फेरबदल कर सकते हैं। चौथा है शिक्षकों के ज्ञान में वृद्धि होती है, जब एक दूसरे से वहाँ सीखने की जो प्रवृत्ति है वो पाई जाती है। एक टीचर दूसरे टीचर से वहाँ सीखने का काम करता है। छात्रों को विशेषज्ञों का लाभ मिलता है, क्योंकि इसमें हर टीचर जो है अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, जिसका लाभ सीधे छात्रों को मिलता है। स्वाध्याय का विकास, और इससे होता क्या है कि छात्रों में स्वाध्याय का विकास होता है। टीम टीचिंग के दौरान जो है शिक्षण अधिगम सामग्री का उचित और समुचित प्रयोग भी किया जाता है। यह एक नियोजित शिक्षण होता है और अनुशासन में इसके द्वारा वृद्धि की जाती है और छात्रों के अनुकूल ये होता है
तो ये जो है दल शिक्षण के लाभ हैं ये। और दल शिक्षण की अगर सीमाओं की बात करें तो आर्थिक भार अधिक, जब कई टीचर एक साथ पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आर्थिक भार अधिक पड़ेगा। स्वतंत्र शिक्षण का हनन होता है, क्योंकि टीचर जब कई टीचर एक साथ होते हैं तो उसमें स्वतंत्रता जो होती है उसका कहीं ना कहीं हनन होता है। अनुसंधानों का अभाव, इस टाइप के अनुसंधानों का अभाव होता है। और चौथा है सहयोग का अभाव। पांचवा है समन्वय स्थापना में कठिनाई और संरचना की अनमनीकरण। तो इस प्रकार से ये जो है दल शिक्षण के बारे में था। टीम टीचिंग के बारे में अगर आपको केवल इतना पता रहेगा कि टीम टीचिंग का मतलब कई टीचर एक साथ मिल करके जब शिक्षण कार्य करते हैं तो वही टीम टीचिंग होता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई है। अब टीम टीचिंग मिलेंगे तो अलग अलग विशेषज्ञ उसमें रहेंगे। अब अलग अलग विशेषज्ञ रहेंगे तो सबके पढ़ाने का तरीका अलग अलग रहेगा। तो अब विशेषज्ञ रहेंगे तो छात्रों को उससे लाभ मिलेगा। इस टाइप से हम इसको जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।